नमस्कार, आपका स्वागत है आज की अतिथि में। मैं नम्रता तिवारी तालुकदार, a भरतनाट्यम and मणिपुरी आर्टिस्ट एंड a therapeutic movement facilitator। हम आज बात करेंगे कि कैसे थेरेप्यूटिक डांस को हमारे रोज़ की ज़िंदगी में हम इसको शामिल कर सकें, ताकि ये सिर्फ थेरेपी या थेरेप्यूटिक स्पेस में ये सीमित ना रहे। ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हम इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटा सा एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। रोज़ कुछ मिनट के लिए अपने आप को पूछें कि आज मेरा शरीर कैसा महसूस कर रहा है। हैवी, लाइट, एनर्जेटिक या टायर्ड। मूवमेंट उसका जवाब हो सकता है। मूवमेंट कैन बी द आंसर। और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। कभी म्यूज़िक, कोई सॉफ्ट सा म्यूज़िक या अपनी पसंद का कोई भी म्यूज़िक आप प्ले करके धीरे धीरे बॉडी को मूव कीजिए। थोड़ा माइंडफुल होके ट्राई कीजिएगा बॉडी को मूव करने के लिए, और फिर आप अपने ब्रेथ को और मूवमेंट को एक साथ लाने की कोशिश कीजिए। आप नेचर वॉक पे जाइए, माइंडफुल वॉक कीजिए। फैमिली के साथ मिलके आप कुछ मूवमेंट क्रिएट कीजिए, म्यूज़िक लगाइए। कुछ भी छोटा सा भी मूवमेंट हो आप उसको बनाइए, एक साथ मिलके क्रिएट कीजिए। उसमें काफ़ी चेंजेस आप देखेंगे। कभी भी मैं तो यही सोचती हूँ कि कभी भी कोई भी तरीके का अगर तनाव है आपके बीच में, आपके और आपके रिलेशनशिप में, डांस मूवमेंट एक बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल मेथड है जिससे आप अपने रिलेशंस को बेटर कर सकते हैं। When you move together, you connect so much better। आप बहुत अच्छी तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत प्रोफाउंड रिलेशनशिप में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप एक साथ मूव करते हैं। माँ जब अपने बच्चे के साथ मूव करता है, एक बहुत अलग सा बॉन्डिंग आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ जब एक साथ मूव करते हैं, एक बहुत मीनिंगफुल रिलेशनशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ आप जब डांस करते हैं, आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग महसूस करते हैं। कभी कभी वर्बल या वर्ड्स फेल कर जाता है, लेकिन मूवमेंट ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। मुझे लगता है वो बहुत एक ऑथेंटिक स्पेस है जहाँ आप एक दूसरे को मीट कर सकते हैं। यू कैन मीट ईच अदर। और इसी तरह कुछ प्रैक्टिसेस आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं, जिससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ आई बिलीव कि मच बेटर हो सकता है। अदर एक्टिविटीज़, योगा, जुम्बा, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस जो भी है, those always helps। They are always there। You can always make the best use of all those movement, all those methods। But do try this method, which doesn't have any structure. It's a very creative space. You have all your freedom to express yourself. There is no right and wrong movement. For therapeutic dance, there is no right, there is no correct postures. There's no technique bound, it is no technique bound. So just explore yourself, just play some music and you probably can just move your body. You can start with those very small movements, they say micro movements, and then you can go to big movements, you can go to macro movements. You can explore with different levels, you can explore the range, you can go to different, you can cover the space. You can change the speed. You can try and create a lot of movements for yourself and see as much as possible, because it's our natural urge to move. We had been moving always. It's just that it got restricted due to some social conditioning, our cultural norms, and especially in times of a screen where we have become so limited with our movements. And I think it's so much a need of the hour to move,
हमें मूव करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है. हमारा मूवमेंट, डांस, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज़, स्पेशली टुडेज़ टाइम. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और when I mean, if we can really think of, we remember that if you really go back and you see that dance has been the first medium of expression even before we started speaking. Movement, which I say, movement is the first medium of our communication, and we should keep trying and bring back to our life. And sometimes I feel that we communicate, and even the research shows that we when we're having a conversation with someone, we have so much to talk. I mean, there's so much of non-verbal communication going on, and more than we listen to the other person, the words, I think we try and understand. We actually most of the time do understand the body language, and it's so natural to us. So I think we can try and work more on our non-verbal communication. I mean to say non-verbal communication, and this, I think, dance and moving together can be a very very good and effective way of communicating with your partner, with your child, with your parents, I think anyone, and your friends, anyone, I think. So this is what I would like to give away. And डांस हमारे लिए सबसे पुरानी और सबसे पहली ये भाषा है हमारे लिए. और अगर हम इस बॉडी को, इस शरीर की भाषा को अगर समझना शुरू कर दे, तो शायद वही मूवमेंट हमारे अपने दिल तक पहुंचने का एक बहुत सुंदर रास्ता बन सकता है. और इसीलिए शायद हमारी भारतीय दृष्टि में नृत्य को मन, शरीर और आत्मा का भोजन बोला गया है. इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि डांस मूवमेंट हमेशा एवरी डे आपके जीवन का एक पार्ट रहे, और आपको इसी माध्यम से, मुझे लगता है, बहुत संतुलन और खुशी प्राप्ति होगी. और आज मैं यहीं मैं मेरा प्रेजेंटेशन ख़त्म करती हूँ. थैंक यू सो मच.